स्टूडेंट्स, हम लोग आज 9th और 10th में जो 2 नंबर का ग्रामर का पहला टॉपिक है रीऑर्डरिंग, उसे हम दूसरी भाषा में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। हम उसी को आज आपके बीच डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान ये देना है कि जैसे वर्ड में एक सिस्टमेटिक जब लेटर्स आते हैं तो उससे वर्ड का निर्माण होता है, उसी तरह से सेंटेंस है। जब शब्दों का सही अरेंजमेंट होता है, सही ग्रुप होता है और उससे एक कंप्लीट सेंस निकलता है, एक कंप्लीट आइडिया निकलता है, तो उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह दैट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस करता है अ कंप्लीट आइडिया, एक सही विचार अर्थात एक सही सेंस, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस के 2 पार्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हम इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के पार्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आप लोग देखेंगे ये पहला जो सब्जेक्ट के पार्ट है उसमें जितने पार्ट होते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से फिलअप करके हम आपको बता देते हैं। पहला है डिटरमिनर, एडजेक्टिव्स, चीफ वर्ड्स या मेन वर्ड्स और फिर प्रेडिकेट। इसी तरह से प्रेडिकेट के पार्ट में, ये प्रेडिकेट के पार्ट नीचे दिए हुए हैं। इसमें सब्जेक्ट जो है वो बाहर निकल जाएगा, अलग निकल जाएगा। तो उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। अब इसमें ध्यान ये देना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में इधर 2 प्रकार के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसका विशेष ध्यान रखना है। हम चीज़ों को समझेंगे पूरी तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ब्लैक डॉग इज ईटिंग। डिटरमिनर में ए एंड द, सम, दीज, दोज, दिस, दैट, फ्यू, लिटिल, ये सब कुछ डिटरमिनर में आता है। उसके बाद जो चीफ वर्ड है, जो नाउन है, उसकी विशेषता जो बताएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। और मेन वर्ड के बाद जैसे ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आती है वो सब कुछ प्रेडिकेट के पार्ट में चला जाता है। और आप देखिए द ब्लैक डॉग इज ईटिंग, डिटरमिनर इसमें क्या है, द ब्लैक, जो हेडवर्ड की अच्छाई, बुराई, गुण, दोष बताता है वो एडजेक्टिव है। तो ये ब्लैक क्या हो जाएगा, ये ब्लैक इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। डॉग इसका हेडवर्ड हो जाएगा या चीफ वर्ड हो जाएगा। इज ईटिंग ये इसका प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह से रीअरेंज करना होता है सेंटेंस को। जब बोर्ड में ये इधर उधर दिया होता है और इसको इसके ऑर्डर में करना होता है, तो वाक्य द कहीं और दिया होगा, फिर ब्लैक दिया होगा, फिर उसका डॉग उसके पहले होगा, इस तरह से क्वेश्चन देता है। अब इसके बाद ये है हिज यंगर सिस्टर रीड्स, हिज यंगर सिस्टर, तो ये हिज डिटरमिनर हो गया, यंगर। अब ये यंगर, फिर हेडवर्ड क्या हो गया, सिस्टर, और रीड्स ये मेन वर्ब है, इसको यहाँ पर नोट कर देना है। इसी तरह से दिस ब्यूटीफुल गर्ल स्माइल्स, तो दिस ये डिटरमिनर है, ब्यूटीफुल उसका एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल। फिर क्या है, गर्ल, GIRL, गर्ल। उसके बाद स्माइल्स,
ये प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से माई बेस्ट फ्रेंड वोन द मैच, तो माई, फिर यहां पर बेस्ट फ्रेंड वोन द मैच, अब ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। इस तरह से हर ओल्ड फ्रेंड इज कमिंग, ये हर, ये डिटर्मिनर हो गया, ओल्ड उसका एडजेक्टिव हो गया, फिर फ्रेंड हेडवर्ड हो गया, इज कमिंग प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह से दीज न्यू प्लांट्स नीड वाटर, दीज मतलब दीज, न्यू इसका एडजेक्टिव है, प्लांट्स हेडवर्ड है, नीड्स वाटर ये प्रेडिकेट है, नीड वाटर ये प्रेडिकेट। इसी तरह से आपको ये जैसे जैसे सब्जेक्ट के पार्ट आपने देखा, इसमें डिटर्मिनर है, एडजेक्टिव है, चीफ वर्ड है, उसी तरह से प्रेडिकेट के पार्ट को अब देखना है। एग्जाम्पल इधर लिखा हुआ है, अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। अमित तो सब्जेक्ट है, अब प्रेडिकेट के पार्ट को कंप्लीट करना है। गेव अ बुक, अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो छोड़ देना, मेन वर्ब है गेव, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। अ बुक ये डायरेक्ट वह जो ऑब्जेक्ट है वह ए बुक हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो टू मी हो जाएगा। उसी तरह सी टीचेस ग्रामर टू यू, तो सी सब्जेक्ट हो गया, टीचेस ये मेन वर्ब है, फिर ग्रामर टू यू। लेकिन यहां पर देखना ये है कि ये जो टू यू या टू मी अगर बीच में आता, सी गेव मी अ पेन, सी गेव मी अ पेन, तो सी गेव मी अ पेन, उस कंडीशन में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मी होगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अ पेन होगा। जैसे दे विल बाई हर बुक्स, तो दे हेल्पिंग वर्ब, विल फ्यूचर का है, दे विल बाई हर बुक्स। अदर, अगर यस्टरडे टुडे कुछ भी आता है लास्ट में तो वो अदर वर्ड में चला जाएगा। इसी तरह से बच्चों आपको पार्टिसिपल, जीरेंड और इन्फिनिटिव को भी समझना है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वो स्क्रीनशॉट इसका ले ले, इसके बाद फिर मैं इसको रफ कर रहा हूँ। पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के वाक्यों में कैसे होगा सब्जेक्ट प्रेडिकेट, वो आपको जानना है। जैसे द टॉकिंग गर्ल is in the room, अब यहां पर ये जो टॉकिंग मेन वर्ब है ये चूंकि कंटिन्यूअस में नहीं जाएगा, ये आप समझिए कि आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है तो
द गर्ल इज टॉकिंग इन द रूम, टॉकिंग गर्ल इज इन द रूम, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का वाक्य है। और आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसी तरह से चीज़ों को समझना है। जैसे एग्जाम्पल और देखने हैं आपको, जैसे द बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, बार्किंग डॉग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है। ये आपको ध्यान रखना है, बार्किंग डॉग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का है और इसी तरह से इसको बनाना है। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, जैसे ए रिटायर्ड टीचर is taking class। पास्ट पार्टिसिपल में होता यह है कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और वो भी एडजेक्टिव के रूप में काम करती है। फिर आप देखिए यहाँ पर रिटायर्ड टीचर इज टेकिंग क्लास, ये रिटायर्ड टीचर पास्ट पार्टिसिपल का स्वरूप है, इसलिए इसको पहले रखा गया है। इसी तरह से अब जीरेंड और इन्फिनेटिव समझना है आपको। जीरेंड और इन्फिनेटिव में आपको ध्यान देना है। जैसे जीरेंड की कंडीशन है स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब ये सब्जेक्ट है